नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 2 जुलाई 2025 है। अभी सुबह 8 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्रों और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए 3 जुलाई को ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर, भरतपुर संभाग और कुछ कोटा संभाग में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ मौजूद नदियों में जल आवक देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियाँ देखी जाएगी। वही राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों तक एक ट्रफ बनी हुई है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के मिले जुले प्रभाव से इस समय बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में लगातार मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ज़्यादातर हल्के मध्यम और काफ़ी स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं इस दौरान भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ नदियों में जलावक देखी जाएगी और काफी बांधों, तालाबों में जलस्तर बढ़ेगा। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान लंबे चौड़े दायरे में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो जो लाल कलर के दायरे हैं, जिसमें देखा जाए तो उदयपुर शहर, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों, मावली, फतेहनगर, कुछ देखा जाए तो कुंभलगढ़, गढ़बोर, खरनोटा, दिवेर, कामलीघाट, गोरमघाट, बिलियावास, सेकावास, बीकावास के आसपास के क्षेत्रों, बोरवा, राजसमंद शहर, कांकरोली, नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ गिलोंड, अमेठ, सरदारगढ़, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो गिलूंड, रेल मंगरा के आसपास के क्षेत्रों, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, डोंगला, बदेसर, सिकारड़ा, बंदेरिया, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, बिनोता, खोड़ी, कन्नेरा के आसपास के क्षेत्रों, राउतभाटा, चित्तौड़ शहर, बेगू, गंगरार और कुछ उत्तर में देखा जाए तो सहाड़ा, गंगापुर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा शहर, आसिन, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों और कुछ शाहपुरा, अमरपुरा, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्रों, जहांजपुर, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ मौजूद नदियों में जल आवक देखी जाएगी और यहाँ के बांधों और तालाबों में जल स्तर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वही बूंदी शहर, तालड़ा, केसराईपाटन, इंद्रगढ़, नैनो, कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, मंडाना, रामगंज मंडी, रणपुर, लखावा के आसपास के क्षेत्रों, सांगोद, कुछ बूंदी, झालावाड़, बारां के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं बारिश से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि सलूम्बर, रसराड़ा, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों, खेरवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, बिचीवाड़ा, बांसवाड़ा शहर, बागीडोरा, गांगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलपुर, अरनौद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जाडरापाटन, अकलेरा, मनोहर थाना के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़ शहर, बारां, बतावदा, अंता, मांगरोल, मेहरपुर, जरेला, रामगढ़, हरनावदा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कई जगह हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ कई क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहेंगे और आगामी 2 दिन इन क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवै, मधुपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अजमेर, टाटागढ़, ब्यावर, पुष्कर, पिसागन के आसपास के क्षेत्रों, गोविंदगढ़, किशनगढ़, रूपनगढ़, सलेमाबाद, सुरसरा, सरवाड़, केकड़ी, बिनाई, टाटोती के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा, टोंक शहर, बिशनपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, कुछ जयपुर शहर, दुदू, मोजमाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा,
दौसा के आसपास के क्षेत्रों, सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डोंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कई जगह हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही करौली शहर, कपोटरा, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादौती के आसपास के क्षेत्रों, धौलपुर, सेबहू, राजाखेड़ा, जतौली के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी कामा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, खेरतल, तिजरा, कोटपुतली, बहरोड के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर के आमेर, जमवा, रामगढ़, चौमू के आसपास के क्षेत्रों, दौसा के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर यहाँ भी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कोचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में आज बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खींवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कोचामन सिटी, डेगाना, परबसर, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों, सीकर, दौद, सही माधोपुर, निमका थाना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, कुछ हनुमानगढ़ शहर, रावसर, नोहर बादरा के आसपास के क्षेत्रों, बीकानेर, खाजूवाला, पुगल, लूण, कनरसर, कोलाइट, नौका, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्रों, गरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि खंड वर्षा के रूप में इस प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय देखी जाएगी। वही टिब्बी, पीलीमंगा, संगरिया के आसपास के क्षेत्रों, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बिखरे तौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारों जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर के क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। और जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर के अधिकांश क्षेत्र बादलों की आवाजाही वाले रहेंगे। इक्का दुक्का स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बालोतरा, सिणंदरी, लोहेड़ा, पंचपदरा, सिमंदड़ी के आसपास के क्षेत्रों, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों, जालोर शहर, जोधपुर, पिपाड़ सिटी, लोहावट, शेरगढ़, होशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, लूणी, बिलाड़ा, कुछ देखा जाए तो रायपुर, जैतरण, मारवाड़ जंक्शन, पाली, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, सेलावास, अहुआ, मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, चौमेसर, धुंधला, कोलपुरा, कोसलाव, रानी, फालना, सुमेरपुर, सांडेराव, जवई बांध के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सेवी, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगढ़, बाली, देसुरी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ संपूर्ण क्षेत्रों में हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और सिरोही, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसके कारण जवई बांध में भी जलस्तर बढ़ेगा और फुलाद बांध और आसपास के कुछ अन्य बांधों में भी जलस्तर बढ़ेगा। और यहाँ की सोकड़ी, जवई, लोनी सहित कई नदियां उफान पर रहेगी। यानी कि जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में देखा जाए तो यहाँ मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आगामी 2 दिन यहाँ झमाझम बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। उसके बाद 6-7 अगस्त से फिर बारिश की गतिविधियां इस प्रकार बढ़ेगी और अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कुल मिला के 9 जुलाई तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियों का दौर रहेगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।